हाँ, तो एक बार फिर से सभी बच्चों का आज के एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसको हम लोग लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। ये बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अक्सर पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ामों में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, इसके फार्मूले पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लेंस मेकर फार्मूला है क्या। और जैसे कि इसके टॉपिक से, इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि पतला लेंस है, तो हम क्या करेंगे, एक पतले उत्तल लेंस, हम क्या करेंगे, एक पतला सा उत्तल लेंस ड्रा करेंगे। एक हम पतला सा उत्तल लेंस ड्रा करेंगे। ये आपका पतला उत्तल लेंस हो गया। तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। देखिए आपका ये पतला उत्तल लेंस हो गया, और जिनके ए वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 ले लीजिए और इसकी वक्रता त्रिज्या R2 लीजिए, और इसका हो गया मुख्य अक्ष। अब मान लेते हैं इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O लेते हैं। अब O से एक प्रकाश किरण चलेगी ऐसे, तो इस पृष्ठ पे हमने, इसके पहले हम लोगों ने पृष्ठ पे यानी किसी भी पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए फार्मूला पढ़ा है। तो वही जैसे कि इस पृष्ठ पे पढ़ेगा तो प्रकाश का क्या होगा, यहाँ पर अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो ये यहाँ आया। अगर ये पृष्ठ न होता, अगर ये दूसरा पृष्ठ न होता, तो इस प्रकाश का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, अगर ये प्रतिबिंब न होता, ये पृष्ठ न होता, तो ये सीधा इसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होता। इसको आभासी प्रतिबिंब I डैश से दिखाते हैं। अगर ये न होता तो, लेकिन क्या करेगा, दूसरा पृष्ठ फिर इसको प्रकाश को क्या करेगा, फिर ये पृष्ठ प्रकाश को क्या करेगा, अपवर्तित करेगा। तो इसका जो रियल इमेज बनेगा, जैसे देखिएगा ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर पहले प्रकाश इस पृष्ठ पे पड़ा, तो प्रकाश का क्या हुआ, थोड़ा सा बॉन्ड हुआ, अपवर्तित हुआ। लेकिन अगर ये पृष्ठ न होता तो ये प्रकाश अपवर्तित होकर सीधा इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता। लेकिन अगर ये पृष्ठ फिर इस पृष्ठ पे, जैसे ही प्रकाश इस पे पृष्ठ पे पड़ेगा, तो फिर ये प्रकाश को क्या करेगा, मोड़ेगा, और इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है यहाँ प्राप्त हो जाएगा I। जो भी दूरियां नापते हैं प्रकाशिक केंद्र के पोल से नापते हैं, तो यहाँ से इसकी दूरियां, ये आभासी है तो इसको हम V डैश से दिखा देते हैं, और ये वास्तविक है तो इसको क्या करते हैं, V से डिनोट करते हैं। और ये आपका क्या है, वस्तु है, तो वस्तु को किससे डिनोट करेंगे, U से। और ये आपका क्या है, बाईं तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस में U। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात इसके पहले हम लोगों ने पतले लेंस के लिए हम फार्मूला पढ़े हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ से इसका क्या है, बिंदुवत वस्तु है, जिससे प्रकाश किरण चली, तो इस पृष्ठ पे जैसे ही पड़ेगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो अगर अपवर्तन तो होता तो ये ऐसे चलता, लेकिन अगर ये पृष्ठ न होता तो इसका सीधे इसका इमेज यहाँ I डैश प्राप्त होता। लेकिन क्या करेगा, प्रकाश फिर जैसे ही इस पृष्ठ पे पड़ेगा, तो ये पृष्ठ क्या करेगा, फिर इसको अपवर्तित करेगा, तो ये क्या करेगा, और बांड होके इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा, जो कि V दूरी पर प्राप्त होता है। और इस वस्तु के लिए, अरे इस प्रतिबिंब के लिए, ये जो ये आभासी वस्तु का जो कार्य किया है, ये वास्तविक वस्तु इसके लिए बन जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है, अगर हम इस इमेज की बात करें तो ये किसका प्रतिबिंब बना है, यानी इसके लिए ये वाले जो पॉइंट है ये वस्तु का कार्य करेगा, और इसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें I प्राप्त हुआ है। यानी ये जो O डैश का जो आभासी प्रतिबिंब है, वह इस इमेज के लिए ये वास्तविक वस्तु का कार्य करेगा। जैसे देखा जाए कि अगर इस इमेज, यानी ये किसका इमेज बना है, तो ये इमेज बना है किसका, इसका, और ये क्या है, ये इसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। तो ये जो आभासी प्रतिबिंब है इस इमेज के लिए वास्तविक वस्तु का कार्य करेगा। तो अगर हम देखेंगे तो इसको अगर मान लेते हैं, इसका माध्यम N1 ले लेते हैं, N1, और ये माध्यम क्या हो गया, N2, और ये माध्यम हो गया N3। पहले तो हम इसको तीनों माध्यमों में रखकर इसको प्राप्त करेंगे।
बारी बारी से देखेंगे। अगर मान लीजिए अगर ये लेंस को कहाँ रख दिया जाए, हवा में, तो इधर दोनों मीडियम क्या हो जाएंगे, हवा, और बीच का हो जाएगा कांच। अगर इसी लेंस को अगर हम द्रव में डुबा दिया जाए तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, द्रव, यानी दोनों, यानी N1 और 3 द्रव बन जाएंगे और एक कांच। तो ये जो पहले स्थितियाँ हम तीनों माध्यमों के लिए ड्रा करते हैं, फिर जैसा क्वेश्चन में कहेगा उसके हिसाब से हम उसको फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ तक तो सही है। अब इसमें देखिएगा लिखने के लिए क्या लिखना है, जैसे माना इसमें लिखना होगा, फिगर बनाने के बाद लिखने तो ये लिखिएगा कि माना एक पतला लेंस L1 है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। इसके मुख्य अक्ष पर स्मॉल u दूरी पर एक बिंदुवत वस्तु O है जिसका प्रथम पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के पश्चात आभासी प्रतिबिंब V' दूरी पर I' प्राप्त होता है तथा दूसरे पृष्ठ के अपवर्तन के बाद इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब I जो कि V दूरी पर प्राप्त होता है। ये लिख सकते हैं, इसमें पूरा फिगर सहित लिख देंगे। जो अपने फिगर में जो जो कहानियाँ ड्रा किया है उसको लिख लीजिएगा। तो फिर हम इसमें करेंगे क्या, अब इसमें इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अपवर्तन पृष्ठ पे एक फार्मूला पता है, तो हम लिख देंगे पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, तो पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, और किसी भी पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का हमने फार्मूला पढ़ा है, जैसे होता है N2 बटा में V अब माइनस N1 बटा के U इक्वल टू होता है N2 माइनस N1 बटा में कैपिटल R। ये होता है किसी भी पृष्ठ पे अपवर्तन के लिए फार्मूला। तो अब इसी पर हम इसको वैल्यू रखेंगे। तो अगर हमने ये जो N1 और N2 होता है, हमने बताया था कि जिसमें से जिसमें जाए, मतलब जिसमें से, तो क्या होगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या मानेंगे, N1, और जिसमें जाए उस माध्यम का अपवर्तनांक को क्या मानेंगे, N2। जैसे अब देखिए ये पहले माध्यम से क्या जा रहा है, दूसरे माध्यम में, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 हो गया और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 हो गया। इसका मतलब जिसमें से जिसमें जाए, तो जिसमें से जाएगा वो उसका अपवर्तनांक N1 होगा और जिसमें जाएगा वो अपवर्तनांक N2 हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें रखिए वैल्यू। तो अब देखिएगा N1 से N2 में जा रहा है तो अपवर्तनांक तो नहीं बदलेगा, सेम है N1 N2, ठीक। अब बदलेगा क्या, अब यहाँ पर देखिएगा ये भी क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कितना है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, इस पहले पृष्ठ की बात हो रहा है, तो पहले पृष्ठ के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, I', तो यहाँ से उसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V', तो N2 बटा में क्या हो जाएगा, V' माइनस N1 बटा के, अब इसके लिए वस्तु देखिएगा इसमें हम माइनस चिन्ह अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फार्मूला हमारा प्राप्त हुआ है पहले से ऑलरेडी चिन्हों के साथ ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इस चिन्ह को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब फार्मूला हमने इसको प्राप्त किया था पहले से सभी दूरियों को निगेटिव पॉजिटिव में लेकर इसको सॉल्व किया गया है, इसलिए हम बस ये u दूरी रखेंगे, चिन्ह को नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर u रहेगा और अपवर्तनांक तो बदला नहीं, N2 माइनस N1, अब बटा में इसकी वक्रता त्रिज्या पहले की क्या है, R1। ये हो गया समीकरण 1। अब इसी तरह लिखते हैं दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। तो दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र तो वही रहेगा। देखिएगा अब यहाँ माध्यम बदलेगा, अब किस में से किस में जा रहा है, N2 में से N3 में, N2 से N3, यानी जिसमें से जिसमें जाए, तो जिसमें से जाएगा वो N1 होगा और जिसमें जाएगा वह N2 होगा। तो इसमें रिप्लेस करिए, तो N2 की जगह यानी जिसमें जा रहा है तो कौन सा माध्यम है, N3, तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, N3, तो N3। अब ये क्या है, इमेज, तो यहाँ से इस पृष्ठ का इमेज क्या है, ये है ना,
इस पृष्ठ का इमेज ए है, इस पृष्ठ का इमेज ए है, तो ये दूरी क्या है, भी है। तो यहां पर रखेंगे क्या हम, भी, तो हो जाएगा भी। अब माइनस, अब n1 क्या है, किस में से जा रहा है, n2 में से, तो अब n1 की जगह हम क्या रखेंगे, n2 बटा में, अब u वस्तु की दूरी क्या होगी, अब देखिएगा इस प्रतिबिंब के लिए वस्तु कौन था, i डैश, तो इसकी दूरी क्या है, v डैश, तो u की जगह वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, v डैश। अब बराबर, अब क्या है, n3 माइनस क्या होगा, n2, अब बटा में इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, r2। ये हो गया समीकरण हमारा 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 आपका ये है, समीकरण 2 ये है, ठीक। तो लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, चलिए जोड़िए। तो अब देखिएगा इसका लेफ्ट साइड के जोड़िएगा, राइट का राइट के साथ। तो हम इसको पहले लेफ्ट वाला इसको लिखते हैं, तो क्या है, n2 बटा में क्या है, v डैश, फिर माइनस n1 बटा में क्या है, u, n2 बटा के v डैश माइनस n1 बटा के u, ठीक। अब बराबर में प्लस में जोड़ेंगे, इसमें क्या, दूसरे वाले को n3 बटा के v, अब माइनस हो जाएगा n2 बटा के v डैश। अब बराबर इधर भी जोड़ दें, तो इधर क्या है, n2 माइनस n1 बटा में r1, अब प्लस में इसमें क्या जोड़ना है, दूसरे वाले को n3 माइनस n2 बटा में r2, ये हमने जोड़ दिया इसको। अब जोड़ने के बाद देखिएगा कुछ कट पिट रहा है तो काट दीजिए। अब देखिएगा इसमें एक वैल्यू कट रही है, n2 बटा v डैश इधर भी, n2 v डैश ये भी है, तो बच्चा क्या, पहले प्लस वाले को लिखेंगे n3 बटा में v और माइनस n1 बटा में u, अब बराबर इधर क्या, इधर तो कटेगा नहीं, तो n2 माइनस n1 बटा में r1, अब प्लस हो जाएगा n3 माइनस n2 बटा के r2। इसी को कहते हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यही क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। ये जो आया है इसी को हम लोग कहते हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। लेकिन अभी हमको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, इसको थोड़ा सा देखने में आपको सूटेबल नहीं लग रहा है, तो इसके लिए क्या करिएगा, नोट पॉइंट पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा इसको। जैसे अगर हम अब नोट पॉइंट में आगे बढ़ाइएगा, इसमें इस नोट पॉइंट में इसको बढ़ाइएगा, क्या करना है इसमें, अगर हम इस लेंस को हम एयर में रख दें, इस लेंस को एयर में रख दें, एयर का मतलब होता है हवा, तो अगर मान लेते हैं अगर एयर में रख देते हैं, अगर यदि लेंस हवा में हो, यदि लेंस हवा में हो, हवा में होने का तात्पर्य यह है कि अगर लेंस को हवा में रखते हैं तो इसका जो इधर का मीडियन n1 है, ये आपका n2 है, ये आपका ये n3 है। तो हवा के लिए जो हवा का अपवर्तनांक क्या होता है 1, और इधर भी हवा है तो इसका भी अपवर्तनांक हो जाएगा 1, और इसमें इसके अपवर्तनांक को n2 केवल क्या रख देंगे n, क्योंकि बच्चा यही
तो N2 इसको किसी नंबर से डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको N1 से लिख देंगे। ठीक, तो अब उसी फार्मूले में जहाँ जहाँ N1 N2 है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे 1, और हम एक नया सूत्र प्राप्त कर। देखिएगा अब यहाँ N3 है तो N3 में क्या रखेंगे, N3 में रखेंगे 1, तो हो जाएगा 1/v, और माइनस में क्या हो जाएगा, एक मिनट यार, ठीक। अब N1 क्या हो जाएगा, N3 की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 में क्या हो जाएगा v, फिर माइनस N1 की जगह हमें क्या रखना है 1, तो 1 में क्या हो जाएगा u, अब बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें रखेंगे N2 की जगह क्या रखना है, सीधा n, और N1 की जगह 1 बटा में R1, अब प्लस फिर N3 है तो N3 की जगह क्या रखेंगे, N3 की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए N3 की जगह भी क्या मिला है हमें 1, तो हो जाएगा 1, अब माइनस N2 की जगह में क्या रखना है n, अब बटा में क्या है वक्रता त्रिज्या R2। अब देखिए इसमें n1 n-1 है, इसमें 1 - n है, तो इसको माइनस कामन लगा के हम क्या करते हैं कि इसको बदल देंगे, तो 1/v - 1/u बराबर क्या हो जाएगा n-1, अब बटा में क्या हो जाएगा R1। अब इसमें माइनस यहाँ बाहर कामन निकाल के इसको भी बदल दीजिएगा n-1 में बटा में R2। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो हम देख रहे हैं कि ये फार्मूला किसका है, 1/, फोकस दूरी यानी 1/f की वैल्यू है ये, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 1/f इक्वल टू, देखिए इसमें कॉमन क्या है n-1 दोनों के लिए कॉमन है, तो अंदर बचेगा क्या 1/R1 और -1/ क्या हो जाएगा R2। यही है लेंस मेकर फार्मूला, यही है क्या लेंस मेकर फार्मूला। ठीक, इसमें हम इसको सब शॉर्ट कर देते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपका आ गया लेंस मेकर फार्मूला। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में